और इंडिया जैसे मुल्क का रिएक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं बल्कि पाँव को लेके कुल्हाड़े के पास कि आओ भाई हम पे मारो ले लिया। अब इंडिया जो है वो कार्रवाई इस तरह से कर रहा है कि बांग्लादेश की जड़ें भी हिल रही है। अनियन सप्लाई बंद, ऑटो सप्लाई बंद और राइस सप्लाई भी बंद कर दी गई है। क्या बड़े ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वही कहते हैं ना कि जब वो हाथी होता है ना, उसके जब वो चूंटी भी होती है ना, चोटी भी होती है, जब उसके सूंड पे चढ़ जाती है तो वो उसको भी तकलीफ देती है। तो इंडिया को ये भी नहीं चाहिए कि एकदम से अटैक करे। ठीक है, चीजें मौजूद थी, पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश के पास सहूलियात मौजूद थी, वो इससे आगे बढ़ना चाहते थे और बढ़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकलाब का जोश चढ़ गया बच्चों को, अब वो उतर भी गया। बांग्लादेश है, उसने इस टाइम मतलब अपने पैरों पे मार लिया कुल्हाड़ी। अब आप देखें तो बांग्लादेश को चाहिए कि फिलहाल सब कंट्री के साथ को जो भी उनके साथ बॉर्डर लग रहा है उनके साथ बनानी चाहिए, या ताकि तजारत हो सके, उनकी जो माशियत है बढ़े आए, क्योंकि उनकी इनकलाब की वजह से एक बार नीचे गिरी है। लेकिन इंडिया की मदद के साथ वो इन्होंने अपने 5 माह के अंदर बेड़ागर कर लिया, यानी कि 50 साल की मेहनत एक साइड पे और जो 5 माह की इनकी बेअकली, बेशर्मी, हरदर्मी और बिल्कुल ऐखवाना हरकतें। और अब आपकी जो सी है उन्होंने रोटी को कर दिया बंद, आपको राइस नहीं मिलेगा, आपको फ्लोर नहीं मिलेंगी, जो सी वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो आप तक रसाई नहीं होगी उसकी। हाँ, तो मुज़ाकरात फिर कर लेने चाहिए ना, बांग्लादेश को कर लेने चाहिए, क्योंकि अभी वो मैंने यही कहा है कि अभी उनके अभी नया नया इनकलाब है, नई चीजें हैं, नए लोग हैं, नए सारी कबीना है, सारे मतलब सारी। अब चावल मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको नहीं देंगे, म्यांमार को देंगे, हम नहीं देंगे आपको चावल, जो होता है कर लें। आप टर्किश ड्रोन उनके बॉर्डर पे गिराते हैं, वो आपको ये कहते हैं भाई गिरा लिए, मैं फॉरेन सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं इनकी औकात ही इतनी है, ये मेरी सेक्रेटरी की हैंडल करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको हैंडल, क्योंकि वो लिफ्ट ही नहीं करता। मतलब बांग्लादेश ने बिल्कुल ही गलत काम किया कि ऐसे मतलब उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और उन्हीं के पैसे लेके उन्हीं के ऊपर ड्रोन फेंक रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को ये चाहिए कि अभी वो उनके रिसेंटली जो था ना वो इनकलाब आया, ठीक है, अभी उनको चाहिए कि हर मुल्क के साथ बना के रखें। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले तो हर एक एक्शन का किसी न किसी टाइम पे रिएक्शन आता ही है, और इंडिया जैसे मुल्क का रिएक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं बल्कि पाँव को लेके कुल्हाड़े के पास कि आओ भाई हम पे मारो। इनकलाब आने की 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन, यानी कि जो 50 साल मेहनत की है, 52 साल मेहनत की है, बांग्लादेश ने स्ट्रगल की है इंडिया की मदद के साथ, वो इन्होंने अपने 5 माह के अंदर बेड़ागर कर लिया, यानी कि 50 साल की मेहनत एक साइड पे और जो 5 माह की इनकी बेअकली, बेशर्मी, हरदर्मी और बिल्कुल ऐखवाना हरकतें, और जिसका जवाब ही नहीं बनता था इनकलाब का, हो या आपके मुल्क में बेरोजगारी हो, आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी के वाकयात होते हो, आपके मुल्क में कुछ इस तरह के मामला हो कि जो आपके माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ ना देते हो, आपके मुल्क के मामला इस तरह हो कि बाहर की दुनिया आपकी तरफ ना देखती हो, आपके मुल्क के मामला इस तरह के हो कि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो, आपके मामला इस तरह के हो कि आप भूख से मर रहे हैं, आपके मामला इस तरह के हो कि आपका एग्रीकल्चर ना चल रहा हो, आपके मामला इस तरह के हो कि आपके पास गाड़ियाँ ना मौजूद हो, आपके पास ट्रेन जो इंडिया ने बना के देने वाला था वो ना हो, मतलब टोटल आपके पास चीजें मौजूद थी, पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश के पास सहूलियात मौजूद थी, वो इससे आगे बढ़ना चाहते थे और बढ़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकलाब का जोश चढ़ गया बच्चों को, अब वो उतर भी गया। अब चावल मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको नहीं देंगे, म्यांमार को देंगे, हम नहीं देंगे आपको चावल, जो होता है कर लें। आप टर्किश ड्रोन उनके बॉर्डर पे गिराते हैं, वो आपको ये कहते हैं भाई गिरा लिए, मैं फॉरेन सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं इनकी औकात ही इतनी है, ये मेरी सेक्रेटरी की हैंडल करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको हैंडल, क्योंकि वो लिफ्ट ही नहीं करवाना चाह रहे इनको। सेक्रेटरी क्या है, समझाया नहीं, अकल आई, आज देख लें क्या पोजीशन आ गई, ऑटो बंद, अब धक्का लगाना शुरू करेंगे गाड़ियों को। बिल्कुल ऐसे ही गधा गाड़ियां ले दोबारा से, जो 1971 में इनके पास थी उसी पे दोबारा है। इनको इनकी औकात क्या दिलाए यार, आपने एक मुल्क को एक मुल्क के साथ लड़वाया, उस मुल्क के फौजियों ने आपके साथ कुर्बानी दी, मेजर गौरव आर्यन, उनके वो जो उनका रेजिमेंट था, उनके 55 उस वक्त मैं उनको शहीद ही कहूंगा, क्योंकि जब आप जंग लड़ते हैं तो किसी ममालिक के भी बंदा हो उसको शहीद ही कहना चाहिए, ना कि उसको कहना चाहिए वो मर गया। हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए, उनके भी हुए, फायदा किसने उठाया, बांग्लादेश ने। नरेंद्र वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक आ जाते हैं, टोटल इन्होंने बेनिफिट उठाए इंडिया से, आज इंडिया को आंखें दिखा रहा है। या तो इंडिया ने भाई आपके साथ कुछ इस तरह का किया हो कि यार आपके यार हम भूख से मर रहे हैं और इंडिया हमारी, और यार चावल गंदम, आपके बच्चों को स्कूल, आपके बच्चों को कॉलेज, बिजली जो सबसे बड़ी जरूरियात है जिंदगी में से एक, जो सबसे बड़ी जरूरियात है, फिर आपके पास भाई हॉस्पिटलाइज नहीं इतने बड़े, फिर आप डायरेक्ट अमेरिका की फ्लाइट नहीं ले सकते,
आप डायरेक्ट रूस नहीं जा सकते, वो आप नई दिल्ली से जाते हैं। ठीक है। यार खुदा के बंदे, कोई अकल होती है, कोई आपके अंदर इंसानियत की नाम की चीज नहीं है। नौजवानों ने वो आके इनकलाब बर्पा किया और किस वजह से किया, ये इनकी आने वाली 7 नस्लें रोएंगी कि यार हमने इनकलाब लिया। और इनकलाब ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ यार इनकलाब आना चाहिए था, ठीक है, शेख हसीना वाजिद की कोई पॉलिसी नहीं होगी बेहतर, लेकिन इनकलाब को आप अपने मुल्क के दायरे में रखें। ठीक है। अब इनकलाब हमारे पाकिस्तान में आए तो हम सऊदी अरब के या हम अमेरिका के या ईरान के या एवरीथिंग किसी भी कंट्री के हम झंडों को जलाना शुरू कर दें या उनको पाँव के नीचे ले लें। फ्लैग आपके मुल्क की रिस्पेक्ट होती है। अगर आपने उसको यानी कि कुछ किया तो आपने पूरे मुल्क के ऊपर आपने हमला किया। नरेंद्र मोदी को पिछले 4 से 5 माह के अंदर जिस तरह का अवामी प्रेशर था, अवाम का प्रेशर था, वो कह रहे थे यार रिएक्ट नहीं कर रहे आप, लेकिन वो एक पब्लिक थी। लेकिन लीडर क्या चाह रहा था, लीडर ने यह कहा कि मैं यार मैं इनको समझा देता हूँ, लेकिन जब नहीं अकल आ रही तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया, उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया, उन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। अभी तो इनके बरतानिया ने कभी आज तक एडवाइजरी जारी की थी कि आप बांग्लादेश सेफ मुल्क नहीं है, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी, रूस भी करने जा रहा है, अनदर कंट्रीज और भी ज्यादा करने जा रहे हैं। उस बंदे को आपने एडवाइजर लगा दिया उस हुकूमत का जो 20 से 25 साल वहां मौजूद ही नहीं था, और डॉक्टर यूनुस को आप गाइडलाइन दे रहे हैं। अबुल रसूल रिजवी उसको गाइडलाइन दे रहा है, वो जो जिसके खुद कब्र में टांगे वो गाइडलाइन दे रहा है कि बांग्लादेश कैसे चलेगा। जिन बंदों को पता ही नहीं कि बांग्लादेश के जो बाहर मुआहदे, देखिए जो शेख हसीना वाजिद थी, जाहिर बात है वो जो वजीर आजम थी उनके कई मुल्कों के साथ मुआहदे हुए होंगे। जब इन्होंने वजीर आजम हाउस के ऊपर हमला किया तो इन्होंने पार्लियामान पे हमला किया, सारे डॉक्यूमेंट का बेड़ा गर्क कर लिया। इनको ये अकल नहीं आ रही थी यार इनकलाब ला रहे हैं, हम पार्लियामेंट के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। एक औरत जो आपके मुल्क के साथ लॉयल थी, ठीक है पाकिस्तान का हम मानते, हमारा वो एक अपना हिस्सा था वो टूट गया, गुजर गया वो वक्त। अब की बात करें 2024-25 में क्या करने जा रहे हैं आपने, मुल्क को उस नेहज के ऊपर आप लेके आ चुके हैं कि अब दुनिया आपके साथ भाई खड़े होने को क्या तैयार है, आपके साथ बात करने को नहीं तैयार। वो कहते हैं यार 50 साल जिसने पाला है, अगर ये उसको आंखें दिखा रहा है तो हम इनके साथ तिजारत करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे ये लोग। यही रीजन है, मेन रीजन कि दुनिया आपसे कटअप होती जा रही है। ये समझ रहे थे कि भाई हम अफगानिस्तान जैसे हैं तो हम इनकलाब को बड़ा अच्छे से लेंगे, इनकी नस्लें रोएंगी। अभी तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। सर कैसे हो सकता है कि आपकी 52 साल तक सरपरस्ती की गई हो और फिर आप उसी को आंखें दिखाना शुरू कर दें? क्या आप इस कॉन्सिक्वेंसेस को भूल चुके हैं कि वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है, आईटी हब है, वो मेडिसिन में कमाल है, आप उन पर टोटली डिपेंड कर रहे हैं, इवन कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी तक वहां से आ रही है। आप दुनिया के नंबर 1 जो है वो टेक्सटाइल बनकर आप समझ रहे हैं कि आपने दुनिया फतह कर ली, आप जाइंट्स को भूल गए हैं। ये तो फिर अहमकाना हरकत हुई। 1997 में आपको पता है कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एक मुल्क बिल्कुल बड़े हिंद था। हाँ जी। तो हम एक ही बड़े हिंद से अलग हुए कुछ टुकड़े हैं, लेकिन हमारी सोचें, हमारे दिमाग मिलते जुलते हैं तकरीबन। इंडिया को ये कहीं ना कहीं उनको बड़ों को आइडिया जरूर होगा कि इनको इनकी औकात रखा जाए। उन्होंने इंडस्ट्री जरूर लगाई वहां पर उन्होंने पावर प्लांट, बिजली अपने ही उन्होंने इंडिया में ही रखी, ठीक है, उन्होंने ही पावर प्लांट वहां लगाए ताकि हम बटन इजी हमें बंद करने वो। उनको कहीं ना कहीं इनकी औकात का पता था। देखिए आपके साथ एक मुल्क इतना लॉयल है, आपको वो हर दुनिया के फोरम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, टके की वैल्यू हमारे पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा होती जा रही, यानी कि आपके मामला किसी तरीके से खराब ही नहीं है। जिनकी टके की वैल्यू नहीं थी वो हमसे भी आगे निकल गए हैं, उनका टका हमसे भी आगे निकल गया और अब वो ही टका जो है वो टके का हो गया। टके क्या, टके से भी गिर गया भाई। अब वो देखें, आप वो अंदर की बात नहीं बता रहे। अगर उनके पास पैसे हो वो इलेक्शन न करवा दें। बिल्कुल सही है। अगर उनके पास पैसे हो तो पाकिस्तान से चीनी मांगते। अगर उनके पास पैसे होते तो बॉर्डर सील कर लिया उन्होंने। वो कह रहे हैं बॉर्डर सील, भाई बॉर्डर सील करने का इंडिया को क्या नुकसान है? नुकसान तो सर आपको। फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर? फ्यूचर अभी नहीं है, फ्यूचर एक ही तरह हो गया जिसको मैं बड़े करीबी से रीड कर रहा हूं। माफ कर देगा। देखिए माफी करने वाला बड़ा होता है और इंडिया वैसे ही बड़ा है। माफ अगर कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये वो ना भी माफ करें, शेख हसीना वाजिद वापस आएगी बांग्लादेश में, अनकरीब आएगी। मैं बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूँ, शेख हसीना वाजिद आएगी, इंडिया लेके आई उसको, चाहे उसको डोनाल्ड ट्रंप लेके। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सदर बने प्रेसिडेंट हाउस, वहां पर वो जाकर डोनाल्ड ट्रंप को एज ए अपने मुल्क की पीएम लीड कर रही है, मुबारकबाद दे रही है। यानी कि ग्लोबल में आपको जो ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं, वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहां पीएम समझती है, वो पीएम समझती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडिया ने आपको इतना ज्यादा सपोर्ट किया था, अब दुनिया भूलना भी नहीं चाह रही। शेख हसीना, अभी देखें
डॉक्टर यूनुस ने एक दौरे के अलावा किसी मुल्क का दौरा नहीं किया, और ना ही दुनिया उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है डॉक्टर यूनुस को। डॉक्टर शेख हसीना वाजिद पिछले 20 सालों में अपने मुल्क के काफी ज्यादा मुआहदे, काफी ज्यादा मामलात वो तय कर चुकी, यानी कि दुनिया अभी भी शेख हसीना वाजिद को ही लीड समझ रही है कि वो बांग्लादेश को लीड करेगी। और आई थिंक आने वाला वक्त तो 1.5 ईयर के अंदर आप देख लेना मामला काफी चेंज हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। महत तनवीर हमारे साथ थे, उनका ओपिनियन जाना। इस वक्त हमें इंटरनेशनली जो टेंशन नजर आ रही है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, बांग्लादेश की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन इंडिया बहुत ही सॉफ्ट हैंड रखता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहली एग्जाम्पल ये होगी कि भाई उन्होंने ड्रोन्स फेंके और अगले ही दिन इंडिया ने अपना फॉरेन सेक्रेटरी को वहां पर भेजा मुज़ाकरात के लिए। आपको क्या लगता है, इंडिया ने चाहे उनका नुकसान नहीं हुआ लेकिन उससे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में इससे भी फायदा ले लिया। अब इंडिया जो है वो कार्रवाई इस तरह से कर रहा है कि बांग्लादेश की जड़ें भी हिल रही है। अनियन सप्लाई बंद, ऑटो सप्लाई बंद और राइस सप्लाई भी बंद कर दी गई है। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल क्या ओपिनियन है? देखें, जो बांग्लादेश है उसने इस टाइम मतलब अपने पैरों पे मार लिया कुल्हाड़ी। अब आप देखें हमारा जो सा एनवायरनमेंट है, ये जो हमारा मतलब बेसिक जो नीड्स हैं वो आपका रोटी, कपड़ा और मकान है, ठीक है। अब आपकी जो सी है उन्होंने रोटी को कर दिया बंद, आपको राइस नहीं मिलेगा, आपको फ्लोर नहीं मिलेंगी, जो सी वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो आप तक रसाई नहीं होगी उसकी। और अब उसकी एग्जांपल एक और है जी, ऑटो पार्ट्स। अब आप ऑटो स्पेयर पार्ट्स के अलावा कैसे अपना मुल्क चला सकते हैं, आप मुझे बताएं। अब यहाँ पे मतलब स्टोन एजिस के अंदर होता था जी, मान लिया जी गधा गाड़ियां चल रही हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं। आजकल का जो सा दौर है ना, उसके अंदर अगर आपके मतलब स्पेयर पार्ट्स नहीं ऑटो के खास तौर पे, तो आप मतलब गाड़ियां नहीं रन कर सकते सड़कों के ऊपर। आप अपनी गाड़ियां जब खराब होंगी तो उनको कंडम करेंगे। मतलब बांग्लादेश ने बिल्कुल ही गलत काम किया है कि ऐसे मतलब उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और उन्हीं के पैसे लेके उन्हीं के ऊपर ड्रोन फेंक रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें 52 साल में इंडिया की सरपरस्ती में चलने वाला ये मुल्क नंबर 1 इन टेक्सटाइल्स बनने के बाद जो है उन्होंने, हालांकि बिजली भी इंडिया उनको दे रहा था, आपको नहीं लगता कि इस तरह से, जिस तरह से इंडिया की तरफ से जो है वो मतलब बांग्लादेश की तरफ से जिस तरह की सिचुएशन हमें नजर आ रही है राइट नाउ, इस वक्त जो शेकिंग सिचुएशन है वो बांग्लादेश की है, तो फिर क्या रीजन थी ये सब करने की? देखें, रीजंस कुछ भी नहीं थी। बांग्लादेश के अंदर आप देखेंगे ना अगर, तो रिसेंट ईयर से जो सा ना काफी मतलब इनस्टेबिलिटी चल रही है। उनकी जो सी हाल ही में जो सा प्राइम मिनिस्टर जो सा हसीना वाजिद है, उनको उन्होंने मतलब बाहर निकाला अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब आपका मुल्क इनस्टेबल है, आपने उसको स्टेबल बनाना है। आप स्टेबल बनाने के लिए बजाय अपने रिलेशंस को सुधार करने के, जो हमसाये मुबालिक है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के, आप अपने ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं। और फिर इंडिया जो कि मतलब मुल्क आपका जो सा है वो बिजनेस के लिहाज से दुनिया का हब बन चुका है, आप मतलब उसके साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, तो आप कैसे मतलब ये बात को गुमान करेंगे कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी वगैरह आएगी? स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आ सकती है। सर लास्ट में क्वेश्चन करूंगी, अब बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के साथ टाई स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ टाई स्ट्रॉन्ग करके और इंडिया के साथ दुश्मनी मोल लेकर क्या ग्रो कर सकेगा? बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के अंदर पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा घिरा हुआ है मसाइल के साथ। आप मतलब कैसे मतलब बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाएंगे, तो यकीनन वही हिसाब है कि कश्ती डूब रही है, पाकिस्तान उसमें बैठ जाएगा और वो भी यकीनन अल्टीमेटली डूबेगा। और बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे ये बता दें कि आपके ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अब इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेगा? क्या बांग्लादेश जो है वो झुक जाएगा, जो कि अभी हमें नजर भी आ रही है सिचुएशन, या फिर इंडिया जो है वो सख्त कार्रवाइयां ही करता रहेगा? इंडिया मेरे ख्याल से अब अपना जो सा मौक़िफ़ है इसको शदीद करेगा और वो सख्त कार्रवाई करेगा और वो बांग्लादेश को हर मुमकिन कोशिश करेगा झुकाने की, क्योंकि इंडिया के अंदर वो RSS का ऐसा नजरिया कि उन्होंने मुसलमान झुकाने हैं। अब वो मुसलमान है बांग्लादेश वाले, उनको ये नहीं पता कि भाई मुसलमान भी जो से हैं वो इस्लाम के लिहाज से चलते हैं। बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उन्होंने यकीनन इस्लाम की जो सी तहजीब है उसके खिलाफ काम किया है। अब आप उसको नहीं कर सकते कि मतलब वो इस्लाम के नुक्ता नजर दे के आप पूरे जो सी दुनिया के मुसलमान उनको हिला देंगे, और वो यकीनन आप कार्रवाई करेंगे और इसका मलबा यकीनन फिर मुसलमानों पे ही गिरेगा। बिल्कुल। ये कि जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, तो इंडिया ने बहुत मतलब सपोर्ट की थी, क्योंकि जारी बात है फिर दुश्मन है ना एक दूसरे के, पाकिस्तान और इंडिया, और कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी बांग्लादेश जो है ना ज्यादा हमारी गलतियों की वजह से अलहदा हुआ। हाँ। अभी बांग्लादेश को ये चाहिए कि अभी वो उनके रिसेंटली जो था ना वो इनकलाब आया, ठीक है, अभी उनको चाहिए कि हर मुल्क के साथ बना के रखें, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो है ना कहते हैं काफिर कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता, लेकिन यह है ना कि अभी उनको अभी क्योंकि अभी इनकलाब आया, अभी उनकी नई नई
चीजें हैं, नए नए हैं, बिल्कुल। उनको इंडिया के साथ फिलहाल बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जब वो स्ट्रांग होगा ना तो फिर हाँ, अगर ऑप्शन ये भी है पाकिस्तान के साथ भी आप मतलब अपने जो मतलब पीछे जो हो गया सो हो गया, आप पाकिस्तान के साथ भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इतना वो स्ट्रांग नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे अपने मसाइल चल रहे हैं हमारे मुल्क के। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल उनको नहीं लड़ और नीवा इंडिया लेना को चाहिए। हाँ, दूसरी बात इंडिया भी ये ना समझे कि यार हम बड़े ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वही कहते हैं ना कि जब वो हाथी होता है ना, उसके जब वो चूंटी भी होती है ना, चोटी भी होती है, जब उसके सूंड पे चढ़ जाती है तो वो उसको भी तकलीफ देती है। ठीक है। तो इंडिया को ये भी नहीं चाहिए कि एकदम से अटैक करे। ठीक है, इंडिया ने अटैक किया, इंडिया इसी चीज पे तो खेल गया। बांग्लादेश ने ड्रोन फेंके, ठीक है, इंडिया ने बॉर्डर ही बंद कर दिया, जिससे बांग्लादेश बगैर वीजा के भी आ जा सकते थे। बांग्लादेशी लोग जो है इंडिया में ट्रेवल करते थे, लेकिन वहां पर बांग्लादेश ने ड्रोन फेंके, इंडिया ने वहां पर आर्मी स्ट्रॉन्ग कर दी, बॉर्डर बंद कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो इंडिया की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई, कोई उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद वाला मामला नहीं किया, बल्कि अपने सेक्रेटरी को उन्होंने भेजा कि वहां पर जाकर मुज़ाकरात करो। और इंटरनेशनल मीडिया पर क्या गया, इंडिया पीसफुल है। हाँ तो मुज़ाकरात फिर कर लेने चाहिए ना, बिल्कुल। बांग्लादेश को कर लेने चाहिए, क्योंकि अभी वो मैंने यही कहा है कि अभी उनके अभी नया नया इनकलाब है, नई चीजें हैं, नए लोग हैं, नए सारी कबीना है, सारे मतलब सारी चीजें नई हैं। ठीक है। तो इनको इनको बांग्लादेश को चाहिए कि फिलहाल सब कंट्री के साथ को जो भी उनके साथ बॉर्डर लग रहा है उनके साथ बनानी चाहिए, या ताकि तजारत हो सके, उनकी जो माशियत है बढ़े आए, क्योंकि वो उनकी इनकलाब की वजह से एक बार नीचे गिरी है। लेकिन ये मतलब अच्छा, हर कंट्री का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ठीक है, हर कंट्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अभी मैं तो बार बार यही कहूंगा, फिलहाल उनको अगर है ना कि मतलब पीसफुल रहना चाहिए, दोनों को रहना चाहिए। दोनों को पीसफुल हाँ, रहना और चाहिए। उनको भी इंडिया को भी चाहिए कि नहीं, जो हो गया इंडिया ने चलो अच्छा किया कि उन्होंने अगर जनरल सेक्रेटरी जो भी भेजा अपना, लेकिन वो आगे से बांग्लादेश को भी चाहिए कि जो पीसफुल रहे। पीसफुल रहे। हाँ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर का ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए कि इजाजत, हमें दे इजाजत, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।